जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु पिता। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची जी। संगत जी, गुरुपा का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि घर की अलमारी साफ़ कर, कुछ चीज़ है जिससे कि नेगेटिविटी आ रही है। तो संगत जी, मैंने पूरी अलमारी साफ़ कर ली, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मतलब कि कुछ भी मुझे समझ नहीं आया गुरुपा जो बताना चाह रहे थे। फिर गुरुपा ने एक मुझे मैसेज किया, उसमें क्लियर हिंट दिया कि कुछ सूखे हुए फूल हैं जो जैसे, तो फिर भी मुझे समझ नहीं आया संगत जी। फिर नेक्स्ट डे गुरुपा ने एक मतलब कि सत्संग सुनवाया, जिसमें आंटी जी ने बताया कि उन्होंने अलमारी में गुरुपा का स्वरूप रखा हुआ है और उस पर शायद वो फूल भी चढ़ाती हैं। तो उसमें जो फूल सूख गया था तो वो पड़ा हुआ था। तो संगत जी, तुरंत मुझे याद आया कि मेरे जो जहाँ पर मैंने एल्बम्स वगैरह रखे हुए हैं अपने, जहाँ ग्रीटिंग कार्ड्स रखे हैं, पहले जो ग्रीटिंग कार्ड्स चलते थे संगत जी, तो मुझे याद आया कि हाँ, वो एक ग्रीटिंग कार्ड था मेरे पास जिसके अंदर रोज़ था। संगत जी, वो ग्रीटिंग कार्ड मेरा और ये मुझे मैसेज आया है, मतलब कि ये वैलेंटाइन वाले वीक में। और संगत जी, मुझे वो रोज़ वैलेंटाइन डे पर ही मेरे अंकल जी ने फर्स्ट टाइम, मतलब कि जब हमारी मतलब कि इंगेजमेंट हुई थी, तब उन्होंने मुझे भेजा था और उसके अंदर रोज़ भी था। तो वो मैंने संभाल कर रखा था। तो गुरुपा ने वो मुझे मतलब कि याद दिलाया और मुझे समझ में आया। मैं बहुत सोच रही थी कि मेरे पास तो कोई फूल नहीं रखा हुआ है, तो गुरुपा ने मुझे किस तरह से याद दिलाया, तो शुक्राना गुरुपा। और मुझे थोड़ा निकालने में थोड़ा रोज़ लग रहा था कि कितने सालों से मैंने संभाल कर रखा है। तो फिर मैंने निकाल दिया कि गुरुपा ने जो बोला है, तो जिससे भी नेगेटिविटी आ रही है, तो वो मैंने गुरुपा का नाम लेके निकाल दिया। तो संगत जी, जिस दिन वैलेंटाइन डे था तो गुरुपा ने मुझे न्यू रोज़ दिलवा दिया। उसी दिन अंकल जी ने मुझे एक रोज़ दिया। नहीं तो हर साल वैलेंटाइन डे पे वो कुछ ना कुछ मुझे देते ही हैं। तो इस साल मतलब कि बिज़ी रहने के कारण जो भी कुछ भी नहीं, तो अंकल ने हम जब मार्केट गए थे तो गुरुपा के लिए जब फ्लावर्स ले रही थी नेक्स्ट डे के लिए, महाशिवरात्रि के लिए, तो अंकल को पता नहीं क्या मन में आया, वो एक रोज़ भी ले आए मेरे लिए। तो मुझे याद आया कि गुरुपा ने जो रोज़ निकलवाया था, तो वो कहीं मुझे खटक रहा था कि मैंने इतने सालों से संभाल के रखा था। तो गुरुपा ने मुझे रोज़ भी दिलवा दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी, एक दिन अंकल जी, मतलब कि अभी बीच में, मतलब एक हफ़्ता ऐसा निकला कि इतना ज़्यादा बिज़ी चल रहे थे अंकल जी। तो रोज़ कहीं ना कहीं आना जाना, रात में भी लेट आना घर, सुबह फिर मॉर्निंग में जल्दी उनको कहीं ना कहीं जाना रहता था। तो एक दिन उनको मतलब कि थोड़ा दूर जाना था घर से, तो उनको मतलब कि नींद भी नहीं पूरी हुई थी। तो मुझे थोड़ी टेंशन लग रही थी। तो मन मन थोड़ा संगत जी घबराने लगता है, क्योंकि टेंशन लगती है कि आजकल इतने रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं और मैसेज भी आते हैं कुछ कुछ। तो फिर मुझे थोड़ा टेंशन हो रही थी। तो फिर गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि नेगेटिव सोचती रहंदी है मेरे को संगत जी। गुरुपा जैसे डांटते हैं ना, उस टाइप से गुरुपा का मैसेज आया कि नेगेटिव सोचती रहंदी है और तेरे पति दी रक्षा मैं करन दिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा इतना, मतलब कि किस तरह से गुरुपा पूरी टेंशन ही दूर कर देते हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, एक सत्संग कल का ही है। मेरा बेटा पढ़ रहा था छोटा वाला, तो
पढ़ते पढ़ते बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं ना एग्ज़ाम के टाइम, पूरी साल भर की पढ़ाई 2 दिन में कैसे करें, क्योंकि जब समय रहता है तब तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो जब एग्ज़ाम सर पे आता है तभी पढ़ाई करते हैं, तो फिर वो एकदम परेशान होके रोने लग गया, इतना सारा मैं कैसे पढूँ। और संगत जी जैसे ही उसका रोना शुरू हुआ, वो मुँह दबा कर रो ही रहा था, तुरंत गुरुपा का मैसेज आया प्राची जी के चैनल पर कि अ, मतलब कि बच्चे उसकी एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे, और ये कर, मतलब कि ये खिला उसको। तो संगत जी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुपा तुरंत मैसेज भेजते हैं कुछ भी। और जो मेरा छोटा वाला बेटा है, उसका तो गुरुपा का उससे पता नहीं क्या कनेक्शन है। गुरुपा, उसको मैं डांटती भी हूँ ना, तो गुरुपा से मुझे डांट पड़ती है कि उसको कुछ भी नहीं बोलना है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आप इतना ध्यान रखते हो उसका। और संगत जी, महाशिवरात्रि के एक दिन पहले की बात है। मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी, तो वहीं छत से मैं नीचे गार्डन की तरफ देख रही थी, तो इतनी प्यारी बटरफ्लाई, मैंने कभी ऐसी बटरफ्लाई नहीं देखी कि ऐसे ब्लू कलर की बटरफ्लाई थी, और उसको मतलब कि डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर से आउटलाइन दिख रही थी उसकी। और इतनी सुंदर बटरफ्लाई, और मुझे लगा कि हाँ, गुरुपा तो मतलब कि ब्लू कलर बोलते हैं ना भोले बाबा का, कि नीलकंठ, उस टाइप से महाशिवरात्रि के एक दिन गुरुपा ने दर्शन दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि छत की सफाई करो। तो छत पे बहुत मतलब कि कुछ कुछ छत पर जैसे कुछ काम हुआ था, तो उसका भी संगत जी कुछ सामान पड़ा हुआ था, और भी कुछ कुछ सामान हो ही जाता है कचरा। तो छत पर कोई जल्दी से जाता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। और तो फिर गुरुपा का बहुत मैसेज आ रहा था। तो अंकल जी भी बहुत बिज़ी रहते हैं, तो मैंने उनको कहा भी था कि कोई मतलब कि कोई लेबर लगा दो, सफाई कर देंगे करके, सामान पूरा वहाँ से कचरा पूरा शिफ्ट कर देंगे नीचे। तो अंकल जी को भी टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन गुरुपा ने मतलब कि दूसरे ज़रिए से सफाई खुद ही करवा दी। तो संगत जी, उसका भी मतलब कि गुरुपा का शुक्राना करती हुई, गुरुपा ने देखा कि ये तो करवा नहीं पा रही है, तो गुरुपा ने सफाई भी करवा दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि छत के ऊपर कचरा नहीं रहना चाहिए, उससे भी नेगेटिविटी आती है। तो गुरुपा ने उसको भी साफ़ करवा दिया, उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि आग लगने से मैंने बचाया है तुझे, तो उसके लिए शुक्राना कर। तो और गुरुपा का ये भी बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तेरा गैस चूल्हा ख़राब हो गया है। तो वो प्रॉब्लम तो कर रहा है संगत जी, लेकिन पता नहीं बनने देते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है। और मुझे तो मतलब स्टार्ट होता है, बहुत अजीब अजीब से आवाज़ें आती हैं उसमें से। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा हर पल रक्षा कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस इसी के साथ मैं अब अपना आगे का सत्संग आगे शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करो प्यारे गुरु पिता। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु पिता। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। सारी संगत को और प्यारे प्यारे गुरुपा को, प्राची जी को, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अ, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, सॉरी कि मैं लेट से सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने बोला है कि मुझे सत्संग की सेवा दी है कि मुझे रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाई, उसके लिए सॉरी गुरुपा। आज भी गुरुपा का मैसेज आया कि शुक्राना रोज़ करूँ, तो गुरुपा मैं आज अपना शुक्राना सत्संग के शेयर कर रही हूँ। मैं बाहर गई हुई थी थोड़े दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए। तो हम जब वापस आ रहे थे, तो बहुत गुरुपा ने रक्षा करी। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होते होते हमारा बचा। हमारे सामने एक गाड़ी थी, जो मतलब कि जिसके पीछे पीछे हम ड्राइव कर रहे थे, मेरे अंकल जी। और उस गाड़ी के सामने अचानक से एक टू व्हीलर वाला आया, जिसने हाथ में कुछ पाइप सा, मतलब कि 2 जने थे, हाथ में लंबा सा पाइप या पता नहीं रॉड वगैरह था जो वो लेकर जा रहे थे, और उन्होंने गलत तरीके से पकड़ा हुआ था, तो पूरा रोड
मतलब कि उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ था और उस गाड़ी ने अचानक से टर्न लिया और फिर मेरे अंकल जी ने बहुत मुश्किल से ब्रेक लगाया, कंट्रोल किया कितना मतलब कि हड़बड़ाकर कि मतलब कि समझ नहीं आया। उस वक़्त बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हो सकता था। तो गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना, गाड़ी में गुरुपा के शब्द बाणी चल रहे थे और गुरुपा कहते भी हैं कि शब्द बाणी जब चलती है तो मैं गाड़ी को मतलब कि गाड़ी की रक्षा खुद करता हूँ, अपनी संगत की रक्षा, बच्चों की रक्षा खुद करता हूँ। तो सच में गुरुपा ने ही रक्षा करी है, नहीं तो हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता संगत जी। तो मैं अपने प्यारे गुरुपिता का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने हमारे ऊपर एक आँच भी नहीं आने दी। तो बहुत-बहुत शुक्राना प्यारे-प्यारे गुरुपिता। और संगत जी गुरुपिता ने मेरे अंकल जी और मेरे बेटे अंकल को लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल और बेटे अंकल को बड़े मंदिर बुलाया और दोनों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, बहुत गुरुपिता ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी गुरुपा ने, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मैंने अपने बेटे अंकल को भी कहा कि मुझे जल प्रसाद चाहिए मतलब कि अपने हस्बैंड अंकल से कहा था कि एक्स्ट्रा बॉटल्स जल प्रसाद की लेकर आना, तो क्योंकि एक-एक ही बॉटल मिलती है जल प्रसाद की। तो संगत जी कई बार मेरा छोटा बेटा है और मैं हम लोग चारों जाते हैं, तो फिर सबको एक-एक बॉटल मिलती है तो मैं कुछ बोलती ही नहीं कि चलो अंकल जी ट्राई करते हैं कि एक और बॉटल मिल जाए, लेकिन मैं अंकल से कहती हूँ कोई बात नहीं हम मतलब कि शेयर करके पी लेंगे और बचा कर ले जाएँगे बाकी बॉटल्स। तो नहीं मिलती अंकल को कभी भी। लेकिन अंकल जी ट्राई करते हैं लेकिन कभी भी नहीं मिलती। तो इस बार मैंने ही कहा कि हम लोग नहीं जा रहे हैं तो हमारे लिए जल प्रसाद लेकर आना। तो अंकल जी ने बोला कि मतलब मिलती नहीं है बॉटल्स और मेरे बेटे ने भी बोला कि मम्मा आपको तो पता है कि नहीं मिलती, आप ऐसा बोल रहे हो। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो इन लोगों ने कहा हम लोग एक बॉटल शेयर कर लेंगे और एक हम ले आएँगे। तो संगत जी मैंने मन में सोचा कि गुरुपा को अगर मतलब कि जल प्रसाद हमारे लिए भेजना होगा तो वो दे ही देंगे। तो संगत जी सच में गुरुपा ने 2 एक्स्ट्रा बॉटल्स हमारे लिए भिजवाई, तो शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी ब्लेसिंग्स भी उन्होंने बहुत सारी खुद से ही दी। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना क्योंकि ये सब गुरुपिता ही दिलवाते हैं। मेरे अंकल जी का मन था कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी वाला स्टिकर उनको चाहिए था, तो गुरुपा ने वो भी दिलवाया और बहुत समय से मेरा मन था कि संगत जी हमको बड़े मंदिर से कभी भी कोई भी गुरुपा का स्वरूप ब्लेसिंग नहीं मिली। तो मतलब कि ब्लेसिंग्स सॉरी संगत जी कि मतलब कि अ स्वरूप के रूप में कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिली। तो संगत जी मुझे गुरुपा के चरण स्वरूप का हमेशा से मन था। तो संगत जी वो गुरुपा ने बड़े मंदिर से दिलवाया तो वो और भी ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। वैसे तो गुरुपा के मतलब कि ब्लेसिंग्स चाहे कहीं से भी मिले तो वो अच्छी मतलब कि स्पेशल ही होती है, लेकिन जो बड़े मंदिर से मिली है तो संगत जी मुझे और भी ज़्यादा मतलब खुशी हुई कि गुरुपा ने ब्लेसिंग्स भेजी। संगत जी जब ये जा रहे थे तो मेरा मन था कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, मेरा बहुत मन था बड़े मंदिर जाने का, लेकिन क्योंकि छोटे बेटे का एग्ज़ाम है तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो मेरे मन में था कि गुरुपा मैं नहीं आ पा रही हूँ, तो संगत जी मुझे लग ही रहा था कि गुरुपा अपनी बेटी के लिए ब्लेसिंग्स ज़रूर भेजेंगे। तो संगत जी गुरुपा ने बहुत सारी और भी ब्लेसिंग्स भेजी, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी आज सुबह मुझे एकदम भी मतलब कि ठीक नहीं लग रहा था सुबह। सर भी बहुत ज़्यादा मतलब कि घूम रहा था खड़ा होने से, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं मैं खड़े होंगी तो चक्कर खा के गिर ना जाऊँ। और मेरे अंकल जी भी घर पर नहीं है, वो अपने फ्रेंड के यहाँ गए हैं होली सेलिब्रेट करने उनके बाहर कहीं। तो संगत जी मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना था कि टाइम से बना दूँ। आज क्योंकि ग्रैंड भी है तो मुझे लग रहा था कि उससे पहले-पहले बनाकर बच्चों को खिला दूँ और मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा अंकल जी भी घर पर नहीं है और कोई है भी नहीं घर पर। मतलब कि मैं अकेले ही खाना जो मुझे ही बनाना था। तो मैंने गुरुपा से अरदास कराई कि गुरुपा आप ही देख लो कैसे करना है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूँ? तो संगत जी गुरुपा ने मैं बस 5 मिनट ही लेटी हूँ, उसके बाद मतलब कि मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ और मैंने खाना भी बना लिया। मैंने नहीं बनाया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि गुरुपा ने ही बनवाया है और फिर टाइम से हमने खा भी लिया और
मतलब कि ग्रहण से पहले खा भी लिया तो शुक्राना गुरुपा कि नहीं तो संगत जी हम ग्रहण चालू हो जाता और हम खा वैसे तो गुरुपा ऐसा कुछ बोलते नहीं है कि व्यायाम करने के लिए, लेकिन क्योंकि सुना हुआ है शुरू से तो फिर थोड़ा मन में आता है, तो इसीलिए संगत जी मुझे लग रहा था कि उससे पहले-पहले सब हम फ्री हो जाएँ, तो संगत जी फिर गुरुपा ने सब करवा दिया, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपिता आपका। और गुरुपा आगे भी मैं अपने सत्संग शेयर करूँगी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, प्राची जी को भी जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु श्री जी के चरणों में स्वर्णा का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सुप्रभात गुरु जी। गुरु जी, आज शनिवार का दिन बहुत ही शुभ बना दिया आपने, डबल ब्लेसिंग के साथ। इस बात का शुक्राना करने आ गई आपकी ये नादान सी बेटी। और ऐसे ही रास्ते दिखाते रहना गुरुश्री, ऐसे ही कारवे चलते रहें आपके शुक्रानों के, ऐसे ही जर्रे मिलते रहें आपके रहमतों के, और वो मुझे ऐसे ही गाइडेंस देते रहें, और मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेवा और शुक्राने करके अपने इस जीवन को अनमोल बना सकूं। इसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ा, आज की आत्मिक शांति के लिए। गुरुजी, आज 7 तारीख है। आपने तो मुझे बहुत पहले ही 7 तारीख ब्लेस की हुई है, और मुझे ये पता ही नहीं था। ये सब मेरी प्यारी प्यारी प्राची आंटी की अ, जो है मेरे पे बहुत बड़ा अ, उपकार है, और मैं जिसका सत्कार करती हूँ कि उन्होंने मेरी आंखें खोली और गुरु जी का पैगाम पहुँचाया मुझ तक सत्संग के ज़रिए। और मुझे कई 3-4 हफ्तों से 7 तारीख को मतलब 3-4 बार तो शनिवार के दिन सत्संग करना सिखाया, और अपने घर में ही अकेले ही कैसे कर सकती हूँ, इस चीज़ की गाइडेंस देने का बहुत बड़ा शुक्राना आंटी जी। जो मुझे शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है कि मेरे घर में ये जो मेरा एक मलाल रहता था मन में कि कब गुरुजी सत्संग करवाएँगे, उसको इतने अच्छे से खुशियों में बदल देने का बहुत बड़ा शुक्राना। जितना शुक्राना मैं अपने गुरु पिताश्री का करते हुए नहीं थकती, उस उतना ही मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका, आपके फैमिली का, आपके परिवार का, आपके प्रियजनों का, सबका गुरु सरकार जी भर-भर की ब्लेसिंग दे, झोलियाँ भर दे, किस्मत चमका दे। तो आज का छोटा-सा शुक्राना 7 तारीख के नाम, और ये 7 तारीख मेरे जीवन का कल बनती जा रही है। मैं और सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही हूँ। गुरुश्री आ गए हैं, चंचला कोयल के रूप में बैठ गई है सत्संग शुरू होते ही। और मेरा आज का सत्संग बहुत ही प्यारा रहा। मैंने सोचा भी नहीं था, मैं कुछ सोच कर भी नहीं सोई थी। बस मुझे कल के जो है आंटी के सत्संग से ये रिमाइंडर कॉल आ गया था कि हमें भी अपने घर में 7 तारीख को सत्संग करना चाहिए। और ये मैं अब हर महीने की 7 तारीख को द्वितीय आंटी के सत्संग के वेट के साथ-साथ अपने घर के सत्संग का भी इंतज़ार करती हूँ। और देखिए, मेरे पास कोई इंतज़ाम ना होते हुए भी कैसे मेरे गुरु सरकार इतने अच्छे से सत्संग करा देते, मैं क्या ही बताऊँ ना। कोई कमी नहीं छोड़ते मेरे घर के सत्संग में। और सच में गुरुजी आए थे, और सत्संग शुरू होने के बाद आते हैं। आज तो मेरे को इतना बड़ा चमत्कार गुरु सरकार ने दिया कि सत्संग शुरू होने से पहले गुरु सरकार आके बैठ गए और कहा, चल चालू कर, देर मत कर। और मैंने किया संगत जी, बताती हूँ कैसे। रात को हम लेट नाइट मूवी देखकर फ्राइडे नाइट को सो गए थे, और अचानक से मुझे बेचैनी परेशानी होने की वजह से कोई मूवी अच्छी नहीं देखी थी, बड़ी वायलेंस की थी, तो मेरी नींद खराब हो गई थी, और मुझे बड़ी बेचैनी परेशानी हो रही थी ऐसी वायलेंस मूवी देखकर। और मैं यही बोल रही थी हस्बैंड अंकल को, गुरु सरकार जी कहते हैं नेगेटिविटी से दूर रहो। इवन गाने सुनना, पिक्चर देखना, इन नेगेटिविटियों से भी दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। बड़े दिनों में आपने इतनी वॉयलेंट मूवी दिखा दी वुमेन्स के ऊपर, और मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि इतना बुरा-बुरा जो वीमेंस के साथ होता, पास्ट में होता था। तो मैं जो है मतलब मैं उनको यही बोलकर सोई थी, इससे अच्छा तो मैंने ये मूवी नहीं देखी होती। और बड़ा वॉयलेंस था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, सीन नहीं भूल रहे थे।
चलो एट द एंड मैं भगवान जी का नाम लेकर नाम जप करके सो गई थी। और कैसे मुझे 2 ढाई बजे बेचैनी परेशानी होने लगी, और जैसे ही मैं उठी और मैंने फ़ोन चलाना शुरू किया, टाइम देखा, और पहला ही मुझे पॉपअप मैसेज पर गुरु सरकार के वेलकम टोन का खुला, और मेरे चेहरे की हँसी देखने लायक थी। मंद मंद मुस्कान मेरी कि अरे अगला दिन शुरू हो गया, और 7 तारीख लिखा आ रहा था सैटरडे, और गुरुजी की वेलकम टोन बज रही थी। ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ लेट नाइट में, और ढाई बजे की पावन बेला में गुरु सरकार का वेलकम टोन सीधा ही बजने लगा, गुरुजी आएँगे, आएँगे, गुरुजी आएँगे। और मैंने वारी जावा में बलिहारी जावा में पूरा वो टिकटॉक टॉक सॉन्ग बजने लगा, और मेरे को गुरु सरकार ने उठा दिया और रिमाइंडर कॉल दे दिया, 7 तारीख लग गई है और सत्संग करना है आज। शुक्राना उसके लिए बहुत बड़ा गुरुजी। और ये चमत्कार दिखाने के लिए ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है कि सीधा ही गुरु सरकार के वेलकम बैंड बजा हो। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। उसके बाद मैं गुरु नानक साहब का वाहेगुरु भजन लगाकर जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुनना, और मैं गुरुवाणी सुनते-सुनते कब सो गई मुझे नहीं पता। उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मेरे को माइंड में सारे अपनी दिनचर्या का अरदास और प्रार्थनाओं के साथ जो मैं उठती हूँ, और सबका नाम और धन्यवाद करते हुए समूल जीवन का, प्रकृति का, वो सब मेरे जो नित्य नियम है वो करने के बाद मैंने गुरु सरकार की चाय प्रसाद की सेवा आज मुझसे गुरु सरकार ने करवाई। हस्बैंड अंकल से जनरली करवाते हैं, तो उसका भी बहुत बेअंत शुक्राना गुरु जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी सेवा करके। उसके बाद मैं सोचा था आज जो है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जितने बजे भी टाइम मिलेगा मुझे, चाहे वो आधे घंटे का हो, 1 घंटे का, मुझे सत्संग करना है। और आंटी के यहाँ तो शाम को 4 से 6 का होता है, तो वहाँ के लिए भी तैयारी करनी होती है शाम को, उसके लिए बड़ी देर थी। मुझे अपने घर के सत्संग की ज़्यादा ख़्याल आ रहा था कि करना है, बस लगा के छोड़ देना है। और जो है जो 2 बार मैंने सत्संग करा था, वो मैंने नाश्ता बनाते टाइम करा था, लेकिन आज गुरु सरकार जी ने मुझे और ऊपर पहुँचा दिया है। गुरु सरकार जी ने पहले तो मुझे ये थॉट आया कि मुझे ना अपना पिंक कार्ड बनवाना है, कोई नई स्कीम गवर्नमेंट की आई है। तो मैं सुबह-सुबह गुरु सरकार को चाय प्रसाद देने के बाद और खुद भी हस्बैंड वाइफ पीने के बाद सीधा आधार कार्ड लेके पिंक कार्ड बनवाने के लिए पास ही में डिपो है, वहाँ चले गए। तो जैसे ही वहाँ पर गए तो पता चला यहाँ तो 7 बजे से ही लाइन लग जाती है, आप 9 बजे आए हो, सारे टोकन बँट गए हैं, तो कल सुबह आ जाना। तो हम वहाँ से आते हुए अपना छोटा-मोटा काम करते हुए, निपटाते हुए 1-2 और सीधा घर आ गए। सासू मॉम से मिलते हुए, नीचे हाल-चाल पूछते हुए, सासू मॉम ठीक लग रही थी। उसका भी शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद में ऊपर आने के बाद सीधा ही गुरुजी ने मुझसे मुझे पहले तो दर्शन दिए कि एक कबूतर आकर बिल्कुल गुरु सरकार की फ़ोटो स्वरूप के साइड में जो मिरर शीशे लगे हुए हैं विंडो पे बड़े-बड़े, उनसे ट्रांसपेरेंट दिखता है, तो वहाँ पे वायर लटकी हुई है बहुत मोटी, एसी की जा रही है वायर, तो उस पर लटक कर झूल रहा था और बड़े ही मस्त मन से मुझे देख रहा था। और जैसे ही मैं गुरु सरकार का जाते हुए भी, आते हुए भी दर्शन करती हूँ, गुरुजी मैं आ गई करके बोलती हूँ और फिर घर के काम शुरू करती हूँ, तो सारी साफ-सफाई सब कुछ पड़ा था। तो हम जो मैंने जैसे ही आते देखा तो गुरु सरकार तो आकर भी बैठ गए हैं फ़ोटो स्वरूप के साइड में झलक दिख रही है, एक तरफ गुरुजी दिख रहे हैं, एक तरफ कबूतर रूप में जो है झूलते हुए गुरुजी साक्षात आकर बैठ गए हैं। तो फिर सत्संग की देरी क्या करनी, मन से आवाज़ आई और जल्दी से सत्संग 1 घंटे का लगा के चालू कर दिया, और काम करते-करते सत्संग करा। साफ करी, सफाई करी, मंदिर की सफाई करी, पुराने फूल हटाए, नए फूल चढ़ाए, चंदन लगाया, टीका लगाया, नए परफ्यूम्स आ रखे हैं, गुलाब के भी, चमेली के फूल के भी, सब स्प्रे किए, और पूरा कमरा महक उठा। गुरु सरकार ने अपने आप ही सब कुछ कराए जा रहे थे, और बेटी से कड़ा प्रसाद बनाने को बोला, एक आवाज़ में उसने 2 कटोरियों में बना के लाके खुद से मंत्र जाप करते-करते चढ़ा भी दिया। 1 कटोरी गुरु सरकार को, 1 कटोरी कान्हा और राधा जी के आगे, और
बड़े मंदिर में भी पूजा हो गई और छोटे मंदिर में भी, मतलब गुरु सरकार के चरणों में भी दीपक जल गया सुबह का। और ड्राई फ्रूट्स भी रखवा, मखाने का कैसे अरेंज करा दिए गुरु सरकार ने, मुनक्का और गुड़ का भोग लगाने की पुकार आई, तो जो घर में अवेलेबल था वही सब कटोरी में रखकर और जल प्रसाद रखकर और 2 छोटी बोतलें घर की जल से भरकर गुरुजी के चरणों में रखकर, जैसे सत्संग में देखते हैं हम, वैसे ही सब कुछ अरेंजमेंट करा दिया मेरे मालिकों ने। और सबसे बड़ी बात तो आते जाते साफ सफाई होते हुए आते, और पूरा दोनों बेटा अंकल भी, बेटी आंटी भी और मैं भी, तीनों ही सेवा करते हुए सत्संग भी सुन रहे थे और सफाइयाँ भी कर करके चमका भी दिया घर, और बड़े अच्छे से शांति पूर्वक हो गया। आप आवाज़ सुन रहे हो चंचला कोयल की? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ, मेरे साथ-साथ रहते हैं, बहुत साथ रहते हैं। और जब मैं पूरा सत्संग ओवर कर कर हटी और मैं बीच में देखने भी गई कि सत्संग कंटिन्यू, मतलब मेरे 4 कमरे हैं तो मेरा आना-जाना लगा हुआ था काम के साथ-साथ, इतने अच्छे ढंग से गुरु सरकार ने पता भी नहीं चला और इतने अच्छे ढंग से पूरा घर महक रहा था मंत्र जाप से, सत्संग से, और सही समय पे गुरु सरकार ने मुझे काम छुड़ा के मैं जस्ट ये चेक करने गई थी कि अब कौन-सा भजन चल रहा है, और क्योंकि वो मैं मन-मन में गाती जा रही थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, व्हाइट कबूतर के दर्शन देने के लिए बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तो जो है मैं ये देखने गई थी भजन कौन-सा चल रहा है, तो देखा आरती स्टार्ट होने लग रही है, और जाके तुरंत मैंने गुरु सरकार की आरती उतारी और बहुत अच्छे से पूरी आरती करवाई, निर्विघ्न पूरा सत्संग कराया और शांतिपूर्वक आवाज़ में, ना बेटे ने कुछ वो करी, ना हस्बैंड अंकल की डिस्टर्बेंस हुई। हस्बैंड अंकल भी आकर आराम से बैठ गए और सबको मैंने जल प्रसाद भी बाँटा और मखानों का प्रसाद ड्राई फ्रूट का जो है वो भी दिया सबको, सबने खाया। और बहुत ही प्यारे रूप से पूरा सत्संग कैसे संपन्न हो गया। आज तो मुझे 1 घंटा भी बहुत कम लगा आंटी जी, जबकि मैं सारे भजन सुनती हूँ और गुरबानी सुनती हूँ। जब नाश्ता बनाती हूँ तब का बिल्कुल डिफरेंट था और आज का तो इतना बेहद सुकून दे रहा है ना मुझे। और मैं जितने सत्संग करती जा रही हूँ, उतना ही मेरा मन खिलता जा रहा है कमल के फूल की तरह, और मेरी बगिया में इतने फूल खिले हैं, मैं छत पर आकर शुक्राना करने आई हूँ। मैंने अपनी सारे सत्संगत को भी ये जो है पैगाम पहुँचाना था कि आज मेरे घर में सत्संग था, गुरुजी आए थे। और जब सत्संग ओवर हुआ तो चंचला कोयल के रूप में भी आकर बैठ गए थे संगत जी, और मेरे हस्बैंड खुद देख रहे थे। और पता है उन मेरी नज़र इतनी तेज़ है, गुरु सरकार जी कहीं से भी कैसे भी दर्शन दे रहे हो, मेरी आँखों में आ ही जाते हैं। और उनकी सिर्फ़ पूँछ-पूँछ दिख रही थी चंचला कोयल की, और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को दिखाया। कबूतर रूप में तो वो उड़ गए थे, फिर चंचला कोयल के रूप में आ गए थे और उनकी सिर्फ़ पूँछ दिख रही थी, और मैंने गुरु सरकार के का दर्शन अपने हस्बैंड अंकल को भी कराया कि देखो वो बैठे हुए हैं। उनकी इनकी पूँछ-पूँछ दिख रही है, और मेरे साथ बड़ा लुका-छुपी खेलते हैं मालिकों। और मुझे पता है, मतलब जब आते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं। और मैंने कड़ा प्रसाद भी इतना बढ़िया बनाया था, बेटी आंटी ने, सबने खाया कड़ा प्रसाद भी। और उसमें से थोड़ा-सा मैंने जो है वहाँ भी रख दिया था जहाँ चंचला कोयल के रूप में वो अक्सर मेरे घर के मुडेर पे आते हैं, खाते हैं। और जहाँ मुझे उनके दर्शन हो रहे थे वहाँ भी शीशे के साइड में भी मैंने रख दिया था, और उनको अपने हाथ से खिलाने के लिए। वैसे तो गुरु सरकार ने ब्लेस किया था, गणपति महाराज बने हुए थे उस पे। और अभी कान्हा जी का तो हमने उठाया ही नहीं है, सिर्फ़ गुरु सरकार का ही भोग प्रसाद हमने सबने खाया, और मन को असीम शांति मिली और पूरा काम निपटा कर कैसे सत्संग भी हो गया, घर का काम भी हो गया और नाश्ता पानी भी हो गया और सुख शांति से सब निमट गया। और 12 बजे कुल मुझे फ्री कर दिया मालिकों ने। इतना अच्छा जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और संगत जी, जो है अभी शाम के सत्संग में जाने की तैयारी करूँगी थोड़ी देर बाद नहा धो के। और बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ। ये सब मेहरें जो मुझे मेरे गुरु परिवार के ज़रिए मिल पा रही हैं, उसके लिए मैं सभी का
सम्मान करती हूँ, सभी को हृदय से नमन करती हूँ, थैंक यू करती हूँ। जो उपाय मुझे बताए जाते हैं, जो मुझे सत्संग के ज़रिए उपाय मिलते हैं मेरे संगत परिवार से, बड़ों से, छोटों से, मेरे हम उम्रों से, जिस भी रूप में जैसे भी, और प्राची आंटी के प्लेटफ़ॉर्म से, तो मैं सबके लिए बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, दुआएँ करती हूँ, और सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रखे गुरु महाराज जी। और हैप्पी 7th तारीख नया महीने की 7 मार्च की, और सबके घरों में सत्संग पूर्ण संपन्नता के साथ पूर्ण हो और खुशियाँ लाए, जैसे मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में गुरु जी ने खुशियों के बीज बो दिए हैं, और वो नित्य नए फूट कर दुगने चौगने हर सत्संग दुगनी चौगनी खुशी देकर जा रहा है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, ये सब राहें मुझे दिखाने के लिए, मुझसे मेरे ही घर में इतने प्यारे प्यारे सत्संग करवाने के लिए। आज का शुक्राना यही समाप्त करती हूँ। आऊँगी फिर और नए एक्सपीरियंसेस लेके, गुरु सरकार के बखान लेके। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। और हाँ, एक छोटी सी बात ये बोलनी थी कि 7 तारीख मुझे गुरु सरकार जी ने ब्लेस की थी, बट मेरी आंखें सत्संगों के जरिए, आंटी के प्लेटफॉर्म के जरिए खुली, और मुझे ये मैं उसमें से निकालती थी अपनी, क्योंकि मेरी 7 तारीख को ही सैलरी आती है हमेशा, और जैसे ही मैं दीप्ति आंटी के सत्संग से आती हूँ तो मेरा मैसेज आया होता है सैलरी का, क्रेडिट का, और मैं बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे अपने घर में भी सत्संग करके शुक्राना करना चाहिए, और आज तो मैंने रिकॉर्डिंग करके भी कर दिया है अपने संगत परिवार में भी, जग जाहिर कि गुरुजी ने तो मुझे पता नहीं कब से ब्लेस किया हुआ है, मेरी 7 को ही सैलरी आती है हमेशा। बहुत बड़ा चमत्कार है गुरुजी, और मेरी आंखें और ज़्यादा खुलती जा रही है, शुक्राना। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ उसमें कि मैं निकाल कर गुरुद्वारे में सेम डे, और जो भी मुझे जहाँ भी जैसे भी सेवाएं पहुँचानी है सब जगह, चाहे दिल्ली के बाहर, चाहे दिल्ली में, चाहे अपने गुरु परिवार में, चाहे गुरुद्वारों में, चाहे मंदिरों में, जहाँ भी जैसे भी सेवाएं करनी है मैं भर भर के कर देती हूँ। और ये बस सत्संग नहीं करती थी, और मैं तहे दिल से जितना शुक्राना करूँ प्राची आंटी का, थैंक यू आंटी। मेरे को शुक्राना सत्संग करने से, 7 तारीख का सत्संग करने से जो खुशी मिल रही है वो आपकी और गुरु सरकार की दी हुई है। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे, मेरी जुबां पे हमेशा तेरा नाम रहे, मेरे दिल में हमेशा तेरा वास रहे। मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे गुरु सरकार हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे परिवार के साथ रहे, मेरे अपनों के साथ रहे, मुझसे कनेक्टेड अटैच सभी जन के अंग संग सहाय रहना गुरुजी। मेरे पूरे परिवार का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुजी। धन्यवाद। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।